ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का पाठ करेंगे। भगवान श्री कृष्ण श्री अर्जुन जी को बताते हैं कि 9वें अध्याय का पाठ करने से मनुष्य अपना किस प्रकार से कल्याण कर सकता है। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वती नमः। तुमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं वेदास्य वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप त्वया ततं विश्वमनन्तरूप सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण महाराज की जय। श्री अर्जुन जी महाराज की जय। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमने 8वें अध्याय को सुना है, अब 9वें अध्याय को सुनो। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवान ने जब श्री कृष्ण को बहुत सी बातें सुनाई, उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के सहित कहूँगा कि जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा तथा सब गोपनीयों का भी राजा एवं अति पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष फल और धर्मयुक्त है। साधन करने को बड़ा सुगम, बड़ा ही सहज है और अविनाशी है। हे परम तप, इस तत्व ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। हे अर्जुन, मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं। इसलिए वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ और वे सब भूत मेरे में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी योग माया और प्रभाव को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। भूत प्रेत ये वाली बात नहीं है जो होकर के नाश हो जाता है, उसको भूत कहते हैं। क्योंकि जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा ही आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पत्ति वाले होने से संपूर्ण भूत मेरे में स्थित हैं। ऐसा जान हे अर्जुन, कल्प के अंत में मैं सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लय हो जाते हैं और कल्प के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। कैसे कि अपनी त्रिगुणमयी माया को अंगीकार करके स्वभाव के वश से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बारंबार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ, यानी कि प्रकट करता हूँ। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित हुए मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते हैं। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठात्रा के सकाश से यह मेरी माया चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस ऊपर कहे हुए हेतु से ही यह संसार आवागमन रूप चक्र से घूमता है। ऐसा होने पर भी संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे
परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्यों का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा को तुच्छ ही समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए को साधारण मनुष्य मानते हैं, जो कि वृथा आशा, वृथा कर्म और वृथा ज्ञान वाले अज्ञानी जन राक्षसों के और असुरों के जैसे मोहित करने वाले तामसी स्वभाव को ही धारण किए हुए हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित हुए जो महात्मा जन हैं, वे तो मेरे को सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त हुए निरंतर भजते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मेरे को बारंबार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में मन को लगाते हैं और अनन्य भाव से मुझको बार बार पूजते हैं। उनमें कोई तो मुझे विराट स्वरूप, कोई छोटे से लड्डू गोपाल, इस प्रकार से मेरी पूजा करते रहते हैं। जो कुछ है सब वासुदेव ही हैं, इस भाव से पूजते हैं। और दूसरे पृथक भाव से अर्थात स्वामी, कोई मेरे को अपना स्वामी समझता है, कोई अपने को मेरा पुत्र मानता है, कोई पति मानता है। अनेक अनेक प्रकार से भक्त लोग मुझको पूजते हैं, क्योंकि सब कुछ तो मैं ही हूँ। यज्ञ अर्थात पंच महायज्ञादिक सभी कर्म मैं ही हूँ। स्वधा अर्थात पितरों के निमित्त दिया जाने वाला अन्न मैं हूँ। औषधि अर्थात सब वनस्पतियाँ मैं हूँ। एवं मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं ही इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला, पोषण करने वाला, सब कुछ मैं ही हूँ। सब कर्मों एवं कर्मों के फल को देने वाला भी, माता पिता पितामह सब कुछ मैं ही हूँ। पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, प्राप्त होने योग्य तथा भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका निवास स्थान और शरण देने योग्य तथा प्रति उपकार न चाहकर हित करने वाला और उत्पत्ति प्रलय रूप तथा सबका आधार, निधान और अविनाशी कारण मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूप का करता हूँ तथा वर्षा को करता हूँ और बरसता हूँ। और हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु एवं सत और असत भी सब कुछ मैं ही हूँ। परंतु जो तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले और सोम रस को पीने वाले एवं पापों से पवित्र हुए पुरुष मेरे को यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वे पुरुष अपने गुणों के फल रूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण हो जाने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म के शरण हुए और भोगों की कामना वाले पुरुष बारंबार आने जाने को प्राप्त होते हैं। यानी कि वे पहले अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, फिर स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्ग के भोगों को भोग करके जब उनके जो पुण्य होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, तो फिर वो पृथ्वी पर आते हैं, फिर जन्म लेते हैं। इसी चक्कर में
पड़े रहते हैं। भगवान वर्णन करते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग जाते हैं और पुण्य क्षीण होने से मृत्यु लोक में आते हैं। जो अनन्य भाव से मेरे में स्थित हुए भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य एक ही भाव से मेरे में स्थित वाले पुरुषों को योग क्षेम का मतलब है भगवत के स्वरूप की प्राप्ति का नाम योग है और भगवत प्राप्ति के निमित्त किए हुए साधन की रक्षा का नाम क्षेम है। भगवान कहते हैं योग क्षेम में स्वयं प्राप्त करा देता हूँ। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त हुए जो सकामी भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मेरे को ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजना अविधि पूर्वक है, अर्थात अज्ञान पूर्वक है। भगवान कहते हैं कि मेरे सिवा कुछ नहीं है। अब देवताओं को पूजते हैं तो देवता भी मेरे ही अंश हैं, पूजा तो वो मेरी कर रहे हैं, परंतु उनको उस प्रकार का फल प्राप्त नहीं होगा जिस प्रकार की वो पूजा करते हैं, उनको वैसा ही फल प्राप्त होगा। देवताओं को पूजते हैं तो देवता उनकी मनोकामना तो पूरी कर देंगे, परंतु वह मुझको प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ अधियज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते हैं, इसलिए गिरते हैं अर्थात मरते रहते हैं और स्वर्ग जाते रहते हैं और जीवित होते रहते हैं। कारण यह नियम है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मेरे को ही प्राप्त होते हैं। इसलिए भगवान को ही पूजना चाहिए, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। यानी कि वह जब मनुष्य जन्म में भगवान को भजते हैं तो भगवान को ही प्राप्त हो जाते हैं। अगर जो कोई एक बार भगवान को प्राप्त हो जाता है फिर वह न तो जन्म लेता है और न मरता है, और जो भगवान को पूजते हैं उनके पुण्यों के प्रभाव से स्वर्ग तक पहुंच जाते हैं, फिर जन्म लेंगे, फिर मृत्यु होएगी। भगवान कहते हैं अर्जुन, मेरे पूजन में यह सुगमता भी है कि मेरे को पत्र पुष्प फल जल इत्यादि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ पत्र पुष्प आदि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। यानी जैसे निर्गुण तो निराकार है, सगुण मनुष्य का जैसा शरीर धारण करके प्रकट होकर के मैं उसको पाता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है, यानी जो कुछ भी तू करता है वो सब मेरे को अर्पण कर। इस प्रकार कर्मों को मेरे अर्पण करने रूप संन्यास योग से युक्त हुए मन वाला तो शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब सब कुछ ही मेरे को अर्पण कर देगा तो तेरे को न पाप लगेगा न पुण्य लगेगा। भगवान कहते हैं कि तू फिर मुक्त होकर के मेरे को प्राप्त हो जाएगा। यद्यपि मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न कोई प्रिय, परंतु जो भक्त मेरे को प्रेम से भजते हैं वे मेरे और मैं उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। मेरी भक्ति का और भी प्रभाव सुन। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी मेरे को प्रेम से अनन्य भाव से भजते हैं तो वे निरंतर मेरा भजन करता हुआ वह साधु ही मानने योग्य है। अगर पहले किसी ने कोई पाप बन पड़ा हो, किसी ने कुछ बुरा काम किया हो तो वह सब कुछ छोड़ करके संकल्प करते हुए कि मैं आज से पाप नहीं करूँगा और भगवान का भजन करता है तो उसको भी साधु ही मानना चाहिए,
क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य और शूद्रादिक तथा पापी होने वाले भी जो कोई हुए भी मेरे शरण होकर तो परम गति को ही प्राप्त होते हैं। फिर क्या कहना है कि पुण्यशील ब्राह्मण जन तथा राजऋषि भक्तजन परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। अर्थात मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, परंतु है नाशवान और सुख रहित। इसलिए काल का भरोसा न करके तथा अज्ञान से सुखरूप भासने वाले विषय भोगों में न फंसकर निरंतर मेरा ही भजन कर। केवल मुझ सच्चिदानंद घंद वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो और मुझ परमेश्वर को ही श्रद्धा प्रेम सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो तथा मुझ शंख चक्र गदा पद्म और किरीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीताम्बर बनमाला और कौस्तुभ मणिधारी विष्णु का मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से बेहुलता पूर्वक पूजन करने वाला हो और मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदयता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर। इस प्रकार मेरे शरण हुआ तू आत्मा को मेरे एक ही भाव करके मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। इति श्रीमद्भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्मा विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में राज विद्या राग गुह्य योग नामक नवा अध्याय पूरा हुआ। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। अब हम कल भगवान के 10वें अध्याय का महात्म्य सुनेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या दरुणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। राधे दुबड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरन हैं तेरे आधीन, हैं तेरे आधीन। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। वो श्री आनंद कंद भगवान की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय।